प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कक्षा 8 यूपी बोर्ड विषय गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर आपका ये सेकंड है 2025-26 का। प्यारे विद्यार्थियों, सारे क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस मॉडल पेपर को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेते हो तो आप अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 मैथ के पेपर में 100 में से 100 नंबर प्राप्त करोगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें है कि नोट सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, सफाई का विशेष ध्यान दें। इसमें है प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि कह रहा है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें है कि यदि x बराबर 5-5/7 और y बराबर 3/4 तो मोड ऑफ x गुणा मोड ऑफ y का मान बताना है आपको। ऑप्शन फर्स्ट है 7/28, ऑप्शन सेकंड है -15/28, ऑप्शन थर्ड है 15/14 और ऑप्शन फोर्थ है प्यारे बच्चों आपका 15/28। तो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे और देखते हैं कि आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। जैसे कि प्यारे बच्चों हमें दे रखा है, ये दे रखा है कि x बराबर, यानी हमें निकाल ली है x, ये आपका क्या है, फर्स्ट का क्या है प्यारे बच्चों, ये दे रखा है मोड ऑफ यानी x है और गुणा दे रखी है मोड ऑफ y। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों, यहाँ पर -5/7 है और गुणा y की वैल्यू दे रखी है प्यारे बच्चों आपकी 3/4 मोड ऑफ। उसके बाद इसे मोड ऑफ से बाहर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 5/7 और गुणा ये भी आपका प्लस का 3/4 और 5 से कितने हो जाएंगे 15 और 7 चौक कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों आपके 28। इस प्रकार जो आपका आंसर आएगा 15/28। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन आपका जो है चौथा ऑप्शन सही है, यानी 15/28। इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा सही है, चौथा ऑप्शन 15/28। नेक्स्ट भाग को हल करते हैं। इसका ख भाग है कि -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमित संख्या है। ऑप्शन फर्स्ट है -1/2, ऑप्शन सेकंड है -7/2, ऑप्शन थर्ड है -3/4, ऑप्शन फोर्थ है 3/4 प्लस का। तो प्यारे बच्चों इसको हल करते हैं, देखते हैं इसमें भी आंसर आपका कौन सा सही है। अब तो जैसा कि मैंने रखा -1 और -1/2, ये आपका ख है। तो सूत्र है हमारा 1/2, दो परिमित संख्या निकालने का सूत्र है 1/2 x + y। तो बराबर 1/2 x की वैल्यू दे रखी है -1 और उसके बाद दे रखी है हमें y की वैल्यू भी -1/2 है। तो जब प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा -1/2। इसके बाद प्यारे बच्चों इसे आगे हल करेंगे हम, बराबर 1/2, इसको कर लेंगे -1, इसके नीचे 1 मान लेंगे -1/2 बराबर 1/2। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 2। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2। तो 2 के लिए अंश में और हर में 2 गुणा करनी पड़ेगी तो हो जाएगा -2, यानी -1 में गुणा करनी कितने की, 2 की, और -1 और बटे में 2 है आपका 1/2 और ये हो जाएगा -2 -1/2। उसके बाद हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 1/2 और गुणा -2 माइनस की हो जाएंगे -3/2, गुणा करेंगे -21 में तो हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों, यानी ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 दूनी 4 और आपका माइनस यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार का जो आपका आंसर आएगा -3/4। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है।
तो प्यारे बच्चों इसमें जो है आपका ऑप्शन थर्ड सही है कि -3/4 आपका थर्ड ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों। उसके बाद है कि संख्या इतने के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 2, ऑप्शन सेकंड है 5, ऑप्शन फोर्थ थर्ड है आपका 4, ऑप्शन फोर्थ है 3। तो प्यारे बच्चों हम जो वर्गमूल ज्ञात करते हैं, जोड़ा बना करते हैं, एक जोड़ा आपका ये हो जाएगा, एक जोड़ा ये हो जाएगा आपका, और एक जोड़ा ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। तो 4 हो जाएंगे। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों, कि ऑप्शन थर्ड सही है, यानी 4। उसके बाद आपका है कि हमें घनमूल ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। ये दे रखा है आपका कि 3 सही 3/8 का घनमूल है। ऑप्शन फर्स्ट है 3, ऑप्शन सेकंड है 3/8, ऑप्शन थर्ड है 1 सही 1/2, ऑप्शन फोर्थ है 3/4। तो हल करते हैं इसे। हमें दे रखा है 3 सही 3/8। ये दे रखा है प्यारे बच्चों 3 सही 3/8। 8 के 24, 24 और 3 27/8। तो प्यारे बच्चों इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? घनमूल। तो 27 से गुणनखंड कर लेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 8 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो घनमूल में से प्यारे बच्चों तीनों संख्या में से एक संख्या लेते हैं, तो आपका जाएगा यहाँ पर 3, और इन 3 दो दो के 3 है, तो यहाँ से भी 2 ले लेंगे, आ जाएगा 2। इसकी इसमें भाग करेंगे तो ये जाएगा 1 सही 1/2, या आपका 3/2 या 1 सही 1/2। तो प्यारे बच्चों इसमें हम देखते हैं ऑप्शन आपका कौन सा सही है। तो ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल सही है, यानी 1 सही 1/2। प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन थर्ड ठीक हो जाएगा। इसके बाद है 2 + x का होल क्यूब। 2 + x का होल क्यूब का मान है, ऑप्शन फर्स्ट है 8 + x³ 3 + 2x कोष्टक में है 2 + x। ऑप्शन सेकंड है 8 + x³ 3 + 6x और 2 - x है कोष्टक में। उसके बाद है ऑप्शन थर्ड है 8 + x³ 3 + 6x और कोष्टक में 2 + x। ऑप्शन फोर्थ है 8 + x³ 3 + 6x। ये आपका ऑप्शन फोर्थ है प्यारे बच्चों। तो इसको हल करते हैं 2 + x का होल क्यूब को। जैसा कि हमें दे रखा है आपका कि 2 + x का होल क्यूब, इसको हल करेंगे तो आपकी सरसमीका है a + b के होल क्यूब की प्यारे बच्चों। ये है a³ 3 + b³ 3 + 3ab, और कोष्टक में हो जाएगा आपका a + b। तो ये हो जाएगा आपका, यानी 2³ 3 + b आपका है x³ 3 + 3 गुणा a कितना आपका 2 है, b कितना x है, और ये हो जाएगा 2 + x। इसके बाद आपका प्यारे बच्चों 2 की 3 बार गुणा करेंगे, यानी 2 का घन करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस x³ 3, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6x, और ये हो जाएगा 2 + x। अब प्यारे बच्चों अपना आंसर मिलाते कौन सा आएगा यहाँ, तो देखते हैं प्यारे बच्चों 8 + 8x 8 + x³ 3 + 6x। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है आपका ऑप्शन वो हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 8 + x³ 3 + 6x और कोष्टक में 2 + x। तो अड़े का जो है आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित कथनों के सामने सही व गलत का चिन्ह लगाइए। निम्नलिखित कथनों के सामने सही व गलत का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट इसमें भाग, यह -6/7 + 6/7 परिमेय संख्या नहीं है प्यारे बच्चों। तो ये आपका जो है 6/7 + 6/7 ये आपकी परिमेय संख्या, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा नहीं है। तो प्यारे बच्चों आपका ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इस प्रकार आपको असत्य लिख देना प्यारे बच्चों। उसके बाद है सेकंड है इसमें कि 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों इसमें अगर हम 25 की भाग 1 में करें और वो पूरा पूरा कट जाए चाहे दशमलव लगा के, तो कैसा हो जाएगा हमारा? शांत दशमलव। अगर शेषफल बचता है तो फिर अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। जैसा कि हमें दे रखा है 1/25 है प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 1 में हम 25 की भाग करेंगे तो आपको हो जाएगा, ना जाने की तो 0 हो जाएगी, दशमलव लग जाएगा 0, अभी नहीं जाए फिर 0 बढ़ा लेंगे,
0 और 25 चौका कितने हो जाएंगे आपके 100 हो जाएंगे। तो ये पूरा पूरा आपका विभाजित हो जाएगा, यानी शेषफल नहीं बचेगा। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये हमारा जो कथन है वो आपका सत्य हो जाएगा इस प्रकार प्यारे बच्चों। उसके बाद है आपका थर्ड भाग है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है। यानी ऋणात्मक परिमेय संख्या का जो योगात्मक है वो प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता। तो प्यारे बच्चों आपका कथन जो है असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। इस प्रकार लिख देंगे प्यारे बच्चों आप। उसके बाद है कि 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। चौथा भाग है ये क्वेश्चन नंबर 2 का, 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है प्यारे बच्चों, नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, यानी इसका जो कथन है वो आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद है पाँचवा है कि 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। क्या है प्यारे बच्चों, कि 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो ये भी आपका कथन जो है वो सत्य प्यारे बच्चों। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके, ये आपका एक क्वेश्चन जो है यानी 1 भाग 2 नंबर का है, तो 5 है। इस प्रकार ये हो जाएंगे 2 पंजे 10, यानी इस प्रकार आपके जो है 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ये भी आपका 2 अंक का है, ये भी 2 अंक का है, और प्यारे बच्चे ये भी 2 अंक का था, और ये भी 2 अंक का था, और ये भी आपका 2 अंक का है। तो इस प्रकार आपके जो है ये आपके 10 अंक प्राप्त हो जाएंगे प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 2, और प्यारे बच्चों इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का क्या कि 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमें दे रखा है प्यारे बच्चों कि 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं प्यारे बच्चों। ये आपका प्रश्न नंबर 3, और 3 का क्या है, ये दे रखा आपका 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के मध्य की परिमेय संख्या के ठीक मध्य की परिमेय संख्या क्या निकालनी प्यारे बच्चों, मध्य की परिमेय संख्या। ये रखा हमें। तो इसका जो सूत्र है वो है आपका 1/2 और कोष्ठक में है x + y। तो 1/2 कोष्ठक में हो जाएगा आपका 1 सही 3/4 प्लस 4 सही 3/8 बराबर 1/2, 4 एकम 4, 4 और 3 7/4 प्लस 8 चौक 32, 32 और 3 35/8 बराबर 1/2। उसके बाद एलसीएम आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका 8। इसमें कितने गुणा 8 हो जाए, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 2 गुणा 7 प्लस 35 बराबर 1/2। 7 दूनी 14 प्लस 35 बराबर 1/2। 5 और 4 9, 3 और 1 4। उसके बाद प्यारे बच्चों कि 1/2 गुणा 49 और बटे में आपका 8 है, तो बराबर हो जाएगा आपका 49 में 1 की गुणा करेंगे, 49 एकम 49 और 8 दूनी 16। तो इस प्रकार जो प्यारे बच्चों आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 49/16।
ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और इस प्रकार ये आपका प्रश्न नंबर 3 का ये आपका 5 अंक का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान था। इस प्रकार 5 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। इसका अगला भाग हल करते हैं। इसका अगला भाग है कि 8/9 को ख है, तीसरे का ख, किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर आपका 3 का ख है। 3 का ख, तो मान लेते हैं माना वह संख्या बराबर मान लिया हमने x। उसके बाद कह रहा 8/9 को किस संख्या से, तो 8/9 को हम यानी x से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, -16/28। ये आपका प्यारे बच्चों प्रश्न के अनुसार है। प्रश्न अनुसार प्यारे बच्चों। उसके बाद इसे आगे हल करेंगे, इसे कर लेंगे हम, यानी x बराबर -16 और बटे में आपका 28 है, और गुणा ये हो जाएगा 9/8। इसको कैंसिल करेंगे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा आपका 8 से भाग करेंगे इसमें 16 में, तो हो जाएगा -2 बार, 8 दूनी हो जाएंगे 16। उसके बाद 2 की भाग करेंगे फिर हम किस में, 28 में, तो कैंसिल हो जाएगा आपका 14 बार प्यारे बच्चों। और आपका क्या बचेगा, यानी ये बचेगा आपका ऊपर, यानी x बराबर -9 और बटे में बचेगा आपका 14। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका जो आंसर हो जाएगा वो x बराबर 9/14 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद है आपका प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 4 का क्या है कि गुणनखंड विधि से निम्न के वर्गमूल ज्ञात करो। ऑप्शन फर्स्ट है, यानी फर्स्ट दे रखा है 47,089। इसके हमें ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि से। तो इसको हल करते हैं। ये आपका है 4 का क, और क का आपका फर्स्ट भाग है, ये आपका 47089। तो इसको हम अलग हल कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 470, 8 और 9। तो इसको हम कैंसिल करेंगे 7 से। देखते हैं 7 छंग कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 42। और कितने बचे, 5, 0, 50। 7 सत्ते कितने हो जाएंगे, 49। आपके बचे 2, तो ये हो जाएगा आपका 18। तो 7 दूनी कितना होगा, 14। कितने बचे, 4, और 7 सत्ते 49। उसके बाद फिर 2 से कैंसिल करेंगे इसे, 7 से सॉरी, और 7 नाम 63। 4 बचे, 7 छंग 42 और 7 एकम 7। उसके बाद इसे करेंगे अब 31 से। तो 31 ती कितने हो जाएंगे आपके प्यारे बच्चों, 31 ती 3 एकम 3, 3 93। और उसके बाद बचे 3, तो हो जाएगा 31 एकम 31, और 31 एकम 31। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये आपके हो जाएंगे, यानी 47089। ये आपका वर्गमूल पूछ रहा प्यारे बच्चों। तो इसके हो जाएंगे यानी 7 गुणा 7 और गुणा 31 गुणा 31। उसके बाद वर्गमूल में से हम क्या करेंगे कि जोड़ा में से एक संख्या लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका प्यारे बच्चों कितना, 7, और यहाँ से आ जाएगा आपका 31। इन दोनों में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 किया 21। ये आ जाएगा आपका वर्गमूल 217 प्यारे बच्चों। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ±217 आ जाएगा। उसके बाद इसका जो ख है,
ख भाग दे रखा 784/1225। इसका भी हमें वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। यानी सेकंड भाग है, ये दे रखा है 784 और बटे में आपका है 1225। इसको हल करते हैं प्यारे बच्चे। ये भी आपका जो है 5 अंक का था, और ये भी जो क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं चौथे का, फर्स्ट भाग सेकंड भाग दोनों 5 अंक के हैं, यानी 2.5 अंक के हैं ये। तो हमें 784 गुणनखंड करने हैं। 784, पहले हम 784 गुणनखंड करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे इसे, तो 2 तिया 6। उसके बाद 2 नाम कितना हो जाएगा 18, और 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, ये 18 19 हो गए, 2 नाम 18, 2 छिक्का 12, और 2 से कैंसिल करेंगे, फिर 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 चौक 8, 2 नाम 18। अब प्यारे बच्चों कितने से कैंसिल करेंगे, 7 से 7 7 49, और 7 एकम 7। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, यानी 784 और बटे में आपका 1225 वर्गमूल। तो बराबर, पहले हमने 784 करे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। उसके बाद अब हमें करने हैं 1235 के, तो 1235 के भी कर लेते हैं। 1225 के, सॉरी, इसे हम 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, और 5 चौक 20, और 5 पंजे 25, 5 से फिर 5 चौक 20, और कितने 5 नाम 45, फिर 7 से 7 7 49, और 7 एकम 7। इसके हो जाएंगे प्यारे बच्चों आपके, यानी 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। वर्गमूल है तो जोड़ा में 6 अंक लेंगे, एक यहाँ से आ जाएगा 2, 1 2 आपका यहाँ से आ जाएगा, और 1 7 आपका यहाँ से आ जाएगा। बटे में 1 5 यहाँ से ले लेंगे, और 1 7 आपका यहाँ से ले लेंगे। इन सभी गुणा कर लेंगे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 7 चौक, ये हो जाएगा आपका 28। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका 5 सत्ते 35, ये आ जाएगा प्लस माइनस 28/35। प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा इस प्रकार। और प्यारे बच्चों इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 4 का ख भाग है, भाग विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 4489 है, और सेकंड भाग 361/625। इसे हमें किस विधि से, भाग विधि से इसके हमें निकालना है वर्गमूल। तो जैसा कि हमें दे रखा है प्रश्न नंबर 4 का ख है, ख का आपका फर्स्ट भाग है 4489, तो इसके हम भाग विधि से हल करेंगे इसे, यानी 4489। तो 6 चंग 36, 6 से करते हैं इसे, तो 6 चंग कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 36 हो जाएंगे। 14, एक जोड़ा हमारा ये है और एक जोड़ा ये है। उसके बाद 6 चंग 36 हो जाएगा, और 14 में 6 के आपके यहाँ बचेंगे कितने 8, यहाँ प्लस 6 कर लेंगे, 6 से कितने हो गए आपके 12 हो जाएंगे। उसके बाद जोड़ा को उतार लेंगे 8 और 9। अब देखते कितने बार जाएगा, 7 बार, तो 7 सत्ते 49, वहाँ से लगे 4, और 12 सत्ते 84, और 4 88। तो इस प्रकार ये आपका जो है कितना आंसर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 4 4 8 9। इसका जो वर्गमूल निकल कर आएगा वो प्यारे बच्चों आपका 67 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों, प्लस माइनस 67। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका इसी का सेकंड भाग है, यानी ये आपका 361/625 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 361 का हम निकाल लेते हैं भाग विधि द्वारा। तो एक जोड़ा ये हो जाएगा, एक ये, तो एक एकम 1 हो जाएगा,
तो यहाँ प्लस 1 कर लेंगे, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, 3 में से 1 गया 2 और जोड़ा को उतार लेंगे यानी 6 और 1। इसके बाद प्यारे बच्चों अब देखते हैं हमारा कितने बार जाएगा। तो 9 9 81, तो यहाँ लिखेंगे 9, तो 9 9 81 का यहाँ से लगे 8, 9 दिन 18, 18 18 8 26। तो इस प्रकार आपका जो है ये 19 बार आया, यानी इसका आंसर आ जाएगा आपका 361 का आ जाएगा आपका यानी 19 प्लस माइनस 19 प्यारे बच्चों। उसके बाद आपका 625, कितना प्यारे बच्चों आपका यानी 625, 625 का भी हम ज्ञात करेंगे। एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये है, इसे करेंगे 2 से, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ 2 जोड़ देंगे तो 4, उसके बाद 6 में 4 के 2 जोड़ा उतार लेंगे। उसके बाद में 5 बार देखते हैं, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22। ये आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा कितने बार 25 बार। तो ये आ जाएगा आपका 625 का जो वर्गमूल आ जाएगा प्यारे बच्चों वो आ जाएगा आपका 25 प्लस माइनस। तो इस प्रकार जो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 361 बटे 625 का जो वर्गमूल है प्यारे बच्चों वो आ जाएगा 19 बटे 25, यानी प्लस माइनस 19 बटे 25 प्यारे बच्चे आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 का क्या है कि 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो प्यारे बच्चों 5 में का क्या है, ये 5 में का क्या है, ये दे रखा आपको 2000 यानी 96। तो प्यारे बच्चों हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं भाग विधि द्वारा। दो से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपका 10, 2 चौक 8 और आपका हो जाएगा 2 अट्ठे 16। उसके बाद फिर से 2 से कैंसिल करेंगे फिर हो जाएगा आपका 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। उसके बाद प्यारे बच्चों इसे फिर हम 2 से कैंसिल करेंगे यानी 2 दूनी 4, उसके बाद कितने 2 छक्का 12 और 2 दूनी 4। उसके बाद इसे हम करेंगे 131 से, 2 से कैंसिल करेंगे अभी अभी हमारा ये किससे हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। उसके बाद 131 से 131 से 131। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपके जो हो जाएंगे यानी 2096 इसके हो जाएंगे गुणनखंड 1 2 3 4, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा हो जाएगी आपकी 131। इसके बाद है प्यारे बच्चों इसमें हम जोड़ा बनाएंगे। तो एक घनमूल याद कर रहे हैं, एक यहाँ से और आपको यहाँ से चाहिए। तो कितना बचा हमारा 2 गुणा 31, यानी 2 गुणा 131 हमारा शेष बचा। इन दोनों में इसकी गुणा करेंगे ये हो जाएगा 262। तो 262 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। और आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों अतः वह छोटी से छोटी संख्या बराबर कितनी है वो
यानी 262। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका कि घनमूल ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है कि घनमूल ज्ञात कीजिए -1728 गुणा 512 और सेकंड है -15,625 और गुणा 343। इसके हमें क्या करनी है प्यारे बच्चों, हमें घनमूल ज्ञात करना है इनका दोनों का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इससे पहले मैं आपको 5 नंबर का इसे बता चुका हूँ और 5 नंबर का यही था, और 5 नंबर के ये दोनों है प्यारे बच्चों 2.5 नंबर के। तो जैसा कि दे रखा है हमें घनमूल ज्ञात करना है, संख्या दे रखी है हमें, ये आपका 5 का ख और ख का पहला भाग है कि -1728 और गुणा है आपकी 512। इसका हमें क्या ज्ञात करना प्यारे बच्चों, यानी हमें इसका घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1728 के हम गुणनखंड कर लेते हैं, यानी 1728 इसके गुणनखंड करेंगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम इसे 2 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8। उसके बाद 2 से 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16। उसके बाद 2 से 2 पंजे 10, 2 चौक 8। उसके बाद फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 सत्ते, यानी 2 दूनी 4 और 2 सत्ते हो जाएंगे 14। उसके बाद 3 से 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये हो जाएंगे। उसके बाद हमें करने हैं आपके 512 के। इसी प्रकार हम 512 ज्ञात कर लेंगे। इसे हम ज्ञात करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8। 2 से कैंसिल करेंगे 32 दूनी 64, फिर 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हम इनके गुणनखंड लिख लेते हैं जैसा कि हमें दे रखा है, यानी हमें दे रखा है 1728। तो हो जाएंगे आपके, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 3 है, 3 गुणा 3 गुणा 3। और उसके बाद दे रखा आपके 512 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दे रखे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये दे रखे हैं प्यारे बच्चों। इस प्रकार अब हमें घनमूल ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों। क्या कर रहे हैं हम, घनमूल। तो एक आपका यहाँ से आ जाएगा 2, और आप प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस लगा लें, यानी कि यहाँ वालों पर ये माइनस है प्यारे बच्चों। उसके बाद है एक जोड़ा आपका यहाँ से आ जाएगा और 1 3 आपका यहाँ से आ जाएगा, गुणा में है। और उसके बाद 1 2 यहाँ से आ जाएगा गुणा 2, 1 2 आपका यहाँ से आ जाएगा गुणा 2, और 1 2 आपका यहाँ से आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 48 दूनी हो जाएंगे आपके 96। और यहाँ पर माइनस लगा लेंगे तो बराबर -96। तो इस प्रकार जो घनमूल है वो आपका -96 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ये आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार प्यारे बच्चों। इसके बाद इसका अगला भाग हल करते हैं। यह है 15,625। कितना प्यारे बच्चों,
ये दे रखा है आपका 15,625। इसको हल करते हैं और गुना 343। ये आपका है सेकंड भाग, यानी माइनस 15,625 और गुणा 343। इसका मैं प्यारे बच्चों क्या ज्ञात करना है, यानी घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 15,625 इसके हम गुणनखंड करेंगे भाग विधि से। 2 सत्ते 14, या हम 5 से कर सकते हैं। इसे 5 से कैंसिल करेंगे प्यारे बच्चों, किससे? 5 से। तो 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। उसके बाद फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 पंजे 25। फिर 5 एकम 5। इसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे हम, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 343 ही करेंगे प्यारे बच्चों, यानी 343। ये आपका 7 से कटेगा प्यारे बच्चों, और 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 नाम 63। उसके बाद फिर 7 से 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। यहाँ लिखेंगे 7 गुणा 7 गुणा 7। ये प्यारे बच्चों हम घनमूल ज्ञात करने हैं। उसके बाद एक आपका जोड़ा यहाँ से आ जाएगा, एक जोड़ा यहाँ से आ जाएगा, तो आ जाएगा 5 गुणा 5, और एक जोड़ा यहाँ से आ जाएगा। घनमूल है तो 3 संख्याओं में से आपका प्यारे बच्चों एक आता है, एक संख्या आती है। उसके बाद यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस लगा लेंगे। अब इनकी आपस में गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा 5 पंजे 25 और 25 सत्ते हो जाएंगे आपके 175। कितने हो जाएंगे? 175। यहाँ आ जाएगा आपका माइनस। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा -175। प्रश्न नंबर 6 है। 6 का क्या है कि निम्न का विस्तार कीजिए। b+1 का होल क्यूब फर्स्ट भाग है, और सेकंड भाग है 8 - 2a का होल क्यूब। तो प्रश्न नंबर 6 का क्या है, b+1 का होल क्यूब। तो प्यारे बच्चों ये हमारी सरसमीका है आपकी, यानी a प्लस बी का होल क्यूब का a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और कोष्टक में आपका a प्लस b। तो इस प्रकार जो आपका है, यानी a बराबर आपका दे रखा है यहाँ पर b, और b बराबर दे रखा है आपका 1। आपको इसमें रख देना है ये। तो a की वैल्यू कितनी है आपकी b के ऊपर 3 घात चढ़ा देंगे, और b की वैल्यू है 1, 1 के ऊपर 3 घात चढ़ा देंगे, प्लस 3 गुणा ए बी जो है गुणा में है, तो 3a कितना है b है, और b कितना है 1 है। कोष्टक में आपका b+1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका b की घात 3। उसके बाद प्यारे बच्चे 1 के ऊपर जितनी भी घात हैं आपका 1 ही आ जाएगा, और 3b में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 3b, और यहाँ रहेगा आपका b+1। चाहे आप इसे आगे भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, कि b की घात 3 + 1, 3b की किसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3b² प्लस 3b की 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3b। तो इस प्रकार प्यारे बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया है आपका 8a - 2a का होल क्यूब। यह आपका सेकंड भाग है। सेकंड भाग 8a - 2a का होल क्यूब दे रखा प्यारे बच्चों। तो इसमें भी आपकी सरसमी का प्रयोग होगा, यानी वो है आपकी a - b का होल क्यूब। तो a की घात 3
माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab और कोष्टक में आ जाएगा आपका a माइनस बी। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर a बराबर 8 और b बराबर हो जाएगा आपका 2a। यहाँ पर रख देंगे प्यारे बच्चों। तो a की वैल्यू आपकी 8 है, 8 के ऊपर घात चढ़ा देंगे 3 माइनस b आपका 2 है, इसके ऊपर भी 3 घात चढ़ा देंगे माइनस, यानी 3 गुणा 8 गुणा b की वैल्यू आपकी 2a है और a माइनस बी में आ जाएगा आपका 8 माइनस 2a। तो 8 का घन करेंगे प्यारे बच्चों, तो 8 की 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, गुणा कर लेते हैं, यानी 8 की 3 बार। तो पहले 8 में 8 अट्टे कितने हो जाएंगे आपके 64, फिर 8 गुणा करेंगे 8 चौक 32 का, 2 हाथ से लगे 5 3 8 48 और 3 51। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 512 और माइनस 2 का घन करेंगे 8, तो ए का भी करेंगे तो a की घात 3 माइनस 8 दूनी 16 16 3 48, 8 24 दूनी 48, यानी ये हो जाएगा आपका a। उसके बाद कोष्टक में 8 माइनस 2a बराबर 512 माइनस 8 a की घात 3 माइनस 8 की गुणा करेंगे 8 अट्टे 64 का 4 हासिल लगे 6 और 8 चौक 32, 32 और 6 कितने हो जाएंगे आपके प्यारे बच्चों 38 a। उसके बाद माइनस 48 a की 2 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 दूनी कितने हो जाएंगे यहाँ पर 16 हासिल को 1 और 4 दूनी 8 और 1 96 और a में 1 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 के सेकंड भाग का। ये प्यारे बच्चों आपके ढाई नंबर के हैं। तो ये आपका पूरा जो क्वेश्चन है यानी 6 का भाग जो है वो 5 अंक का है। इसके बाद है आपका प्यारे बच्चों कि निम्न का प्रसार कीजिए। इधर रखा है कि फर्स्ट भाग है a/2 प्लस b/3 का होल क्यूब और उसके बाद 3p माइनस 4q बटे 4q का होल क्यूब। इसको हल करते हैं जैसा कि दे रखा हमें a/2 प्लस b/5 छठे का ख प्यारे बच्चों, छठे का ख का पहला भाग है a/2 प्लस है b/5 का होल क्यूब। इसे हमें हल करना प्यारे बच्चों। इसमें भी हम सरसमीकरण लगाएंगे यानी a प्लस b का होल क्यूब की a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और कोष्टक में आपका a प्लस b बराबर, यहाँ पर आपका प्यारे बच्चे यहाँ पर जो आपका है वो a बराबर तो है आपका a/2 और b बराबर आपका b/5 ये दे रखा प्यारे बच्चों आपका। यहाँ पर रखेंगे a की वैल्यू आपकी a/2 की घात 3 प्लस b आपका b/5 की घात 3 प्लस 3 गुणा a कितना है आपका a/2 और b कितना है b/5 और कोष्टक में आपका a/2 है प्लस b/5 है प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा आपका a की घात 3 और 2 का घन करेंगे तो 8 प्लस ये भी b की घात 3 हो जाएगा। इस प्रकार 5 का घन करेंगे तो 125 प्लस हो जाएगा 3ab/5 दूनी 10 और कोष्टक में आपका a/2 प्लस b/5। आगे हल करेंगे प्यारे बच्चों यानी a की घात 3/8 प्लस b की घात 3/125 प्लस 3ab गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 3a² और b/10 दूनी 20 प्लस अब 3ab किसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3ab² और 10 पंजे हो जाएगा आपका 50। और प्यारे बच्चे इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी का सेकंड भाग है प्यारे बच्चों, ये आपका 3p माइनस 1/, ये आपका सेकंड भाग 3p माइनस 1/4q
का होल क्यूब है प्यारे बच्चों। इसको हल करेंगे। वही सरसमी का लगाएंगे हम, यानी a माइनस बी का होल क्यूब, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और a माइनस बी। तो हो जाएगा आपका a बराबर 3p और b बराबर हो जाएगा 1/4q। इसको यहाँ पर रखेंगे। a की वैल्यू आपकी 3, p की घात 3 माइनस b की 1/4q की घात 3 माइनस 3 गुणा 3p गुणा 1/4q और कोष्टक में आपका है 3p माइनस 1/4q बराबर 3 का घर करेंगे तो 27 और p की घात 3 माइनस 1 का घन करेंगे 1 और 4 करेंगे 4 चौक 16, 16 चौका 64 q की घात 3 माइनस 3 तिया 9। ये हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका 9p/4q। कोष्टक में आपका है 3p माइनस 1/4q बराबर 27p की घात 3 माइनस 1/64q की घात 3 माइनस 9p की इसमें करेंगे तो 9 तिया हो जाएगा 27 और p²/4q माइनस माइनस प्लस 9p की करेंगे एक में तो हो जाएगा 9p और 4q किसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16 q²। तो इस प्रकार प्यारे बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का क्या है? प्रश्न नंबर 7 का क्या है कि निम्न को सरल कीजिए। फर्स्ट भाग है 9a² माइनस 24a प्लस 18a की घात 3/3। उसके बाद सेकंड भाग है 16x² माइनस 8x की घात 3/4x। यारे बच्चों ये आपका 5 अंक का क्वेश्चन है। तो इसको हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है, यानी संख्या दे रखी है 7 का कै और कै का भी आपका फर्स्ट भाग है। ये आपका 9a² माइनस 24a और प्लस 18a की घात 3 और बटे में आपका है 3a। तो इसको हल करेंगे तो इसमें से हम 18 24 किससे कट जाएंगे, 3 से कैंसिल हो जाएंगे। तो आप ऊपर से क्या करेंगे 3a कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद 3a की भाग करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9 और आपकी a² है यहाँ a तो आपका a बचेगा माइनस 3/24 a से a कैंसिल हो जाएगा और प्लस 3 छंग 18 यहाँ a है 3 है तो a² हो जाएगा यहाँ पर और बटे में आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका कितना है, यानी 3a। उसके बाद आपका 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ पर 3a माइनस 8 प्लस 6a²। कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 3a माइनस 8 प्लस 6a²। इस प्रकार प्यारे बच्चे ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका ये दे रखा है सेकंड भाग ही है। इसमें सेकंड भाग ये आपका 16x² माइनस 8x की घात 3 और बटे में 4x। क्या है 4x। इसको हल करेंगे तो ऊपर से हम कॉमन ले लेंगे 8x कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ बचेगा 8 दूनी 16 2x। कितना बचेगा प्यारे बच्चों, यानी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 2 बचा यहाँ और माइनस 8 एकम 8 यहाँ बचेगा आपका x और नीचे बचा आपका 4x। कैंसिल करेंगे से 4 दूनी 8
तो यहाँ बचेगा आपका 2x, तो ये बचा आपका 2x और यहाँ पर बचा 2 माइनस एक्स। इनकी गुणा कर लेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस के 2x स्क्वायर। इस प्रकार प्यारे बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का ख कि निम्न के गुणनखंड कीजिए। फर्स्ट भाग है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, सेकेंड भाग है वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 36। ये 2.5 नंबर के प्यारे बच्चों 5 अंक का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट भाग है आपका 7 का ख और ख का भी फर्स्ट भाग है, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि एक्स स्क्वायर गुणा कितना 1 है और अचर संख्या कितनी 8। इस प्रकार आपको गुणनखंड करने हैं, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक इससे पहले कुछ नहीं दे रखा तो 1 मान लेते हैं और अचर संख्या हमारी 8 है। इन दोनों के आपसे गुणा करेंगे तो 8 एकम 8। उसके बाद हमें दो ऐसी संख्या चाहिए कि जोड़ें या घटाएं हमारा 6 हो जाना चाहिए। तो 8 के हम क्या करेंगे गुणनखंड कर लेते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो प्यारे बच्चों गुणनखंड जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे आपके, यानी 2 दूनी 4 हो जाएंगे और 2 एकम 2। 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा और 4 में 2 गुणा करेंगे तो 8, 4 दूनी 8 और 4 में 2 जोड़ेंगे बराबर 6। इस प्रकार यहाँ पर लिख दो प्यारे बच्चों आप कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x के स्थान पर लिखेंगे हम 4 प्लस 2x, यानी 4x प्लस 2x और प्लस 8। उसके बाद प्यारे बच्चों ये आपका यहाँ से दो पद बनेंगे, पहला पद और दूसरा पद। तो पहले पद में से हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे प्यारे बच्चों x, यहाँ बची x और प्लस के बचेगा आपका 4, यहाँ से क्या हम कॉमन लेंगे 2, यहाँ बची 1 और 2 चौक प्लस का यानी 4 बराबर ये हो जाएगा x प्लस 4, क्योंकि ये और ये दोनों एक से में पहले लिखेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा x प्लस 2। ये आपका प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। और इसी का जो सेकंड भाग है ये दे रखा है प्यारे बच्चों आपका कि वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस के 36। तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों कि y का गुणांक कितना 1 है और अचर राशि कितनी -36। इसमें गुणा करेंगे तो यह जाएगा -36। उसके बाद हमें दो संख्या चाहिए कि जोड़े घटाएं 9 हो जाए और गुणा करें तो 36 हो जाए। तो हम क्या करेंगे 36 के प्यारे बच्चों गुणनखंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा जी 18 दूनी 36, 2 नाम 18, 3 3 9, 3 एकम 3। तो अब देखते हैं प्यारे बच्चों हमारे गुणनखंड कौन से हो जाएंगे, यानी 2 दूनी 4 और 4 3 12। क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों 12 और 12 में से 3 घटाएंगे हम तो प्लस के 9 बचेंगे और 12 3 36। तो इसे कर लेंगे प्यारे बच्चों हम, यानी 12 गुणा माइनस के 3 तो माइनस के 36 और 12 में से 3 घटाएंगे तो प्लस के 9। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका, यानी वाई स्क्वायर प्लस 9 के स्थान पर लिखेंगे हम 12x माइनस के 12y माइनस 3y और माइनस 36। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक प्रथम पद, यहाँ से यहाँ तक दूसरा पद। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे y, क्या कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों, यानी y कॉमन लेंगे और आपके बच्चे यहाँ पर y प्लस y से y कैंसिल, यहाँ बचा आपका 12 माइनस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, आपका बचा है y माइनस से माइनस से गुणा करेंगे प्लस और 12 कितने हो जाएंगे आपके 36। ये वाली और ये वाली संख्या सेम है पद, इसी पर लिखेंगे y प्लस 12 और आपका बचा y और माइनस का 3। इस प्रकार प्यारे बच्चे आपके आंसर हो जाएगा। और इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 8 का क। प्रश्न नंबर 8 का क्या है प्यारे बच्चों आपका, प्रश्न नंबर 8 का क्या है, x की घात 3 माइनस 1 बटे x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1/x के
मान 24/5 है। एक्स की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1/x के मान 24/5 हैं। तो जैसा कि हमें दे रखा है 8 का ख है। ये आपका प्यारे बच्चों 5 अंक का क्वेश्चन है, यानी ये आपका यहाँ से करेंगे, यानी x माइनस 1/x बराबर क्या दे रखा है हमें 24/5 दे रखा है प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का क्या कर लेंगे, घन करने पर, क्योंकि हमें घात 3 लानी है, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ का घन करने पर। तो घन करते हैं प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1/x का होल क्यूब और बराबर 24/5 का होल क्यूब। अब इसे करेंगे हम, ये हो जाएगा आपका a की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 और माइनस 3 गुणा x गुणा 1/x और कोष्टक में आ जाएगा आपका x माइनस 1/x और बराबर, इसको हम रखेंगे जिम का, तो अभी 24/5 की घात 3। आगे हल करेंगे, x के ऊपर 3 घात था, x की घात 3 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 1/x की घात 3 और माइनस x से x कैंसिल कर लें, आपका बचा 3 और यहाँ बचा आपका x माइनस 1/x और बराबर 24 का हम घन करेंगे तो आएगा प्यारे बच्चों 13,824 और 5 का घन करेंगे, ये हो जाएगा आपका 125। उसके बाद प्यारे बच्चों x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 माइनस 3 x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है 24/5 गुणा 24/5 बराबर 13,824/125। x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 और माइनस ये हो जाएगा 24×3 = 72 प्यारे बच्चों और बटे में आ जाएगा 5 बराबर 13,824/125। ये हो जाएगा x की घात 3 1/x की घात 3 बराबर माइनस के 72/5 इधर आके प्लस के हो जाएंगे, यानी 13,824/125 और प्लस 72/5। उसके बाद प्यारे बच्चों 125 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 125। ये आपका 13,824 जो होता रहेगा प्लस इसमें गुणा कितने कर लें प्यारे बच्चों, यानी 25 की, 25 पंजे 125 तभी तो होंगे और ये आ जाएगा 25 दूनी 50 की कितनी हो जाएगी 0, हासिल लगे 5, 25 सत्ते 175, 175 में 5 जोड़ेंगे तो एक जाएंगे आपके 180। इस प्रकार हो जाएगा 72 में 25 से गुणा करने पर 1800। यहाँ पे लिख लेंगे x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 बराबर, जोड़ लेंगे ना प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएंगे आपके 4 का 4 ही 4, 2 का 2 ही 2 और 8 और 8 16 और 3 और 1 4, 4 और 1 5, 1 का 1 ही 1, 125। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार x की घात 3 माइनस 1/x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्यारे बच्चों 15,624/125। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 का ख है कि x/3 1/x/3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1/x का जो मान है वो 10/3 है। ये आपका 5 अंक का प्यारे बच्चों।
कि एक्स की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1/x का मान 10/3 है। तो ये है आपका 8 का ख है, जैसा कि दे रखा है, यानी x प्लस 1/x बराबर दे रखा है 10/3। तो इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि दोनों तरफ का घन करने पर, क्योंकि हमें घन में लाना आंसर, क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ का घन करने पर, अब आगे हल करेंगे इसे, यानी x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर 10/3 की घात हो जाएगी 3, यानी ये होल क्यूब हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर सरसमी का प्रयोग होएगा आपका a प्लस बी का होल क्यूब, यानी a की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, यानी a की घात 3, और इसे बंद कर लेंगे 1/x की घात 3, इस प्रकार कर लेंगे, यानी 1/x की घात 3 यहाँ पर कोष्टक में बंद है, और प्लस हो जाएगा 3ab 3 गुणा x गुणा 1/x, और कोष्टक में हो जाएगा a प्लस बी, यानी x प्लस 1/x बराबर 10/3 की घात 3। अब इसे आगे हल करेंगे, बराबर, यानी x की घात 3 प्लस ये हो जाएगा, एक का घन करेंगे 1, x की घात ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर 3, प्लस x से x कैंसिल कर लेंगे 3, और आपका बचा यहाँ पर x प्लस 1/x, 10 का कर लेंगे हम 10 गुणा 10 गुणा 10/3 गुणा 3। आगे हल करेंगे इसे, यानी x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 प्लस 3 गुणा x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी रख के 10/3, तो यहाँ हो जाएगी 10/3। उसके बाद प्यारे बच्चों बराबर ये हो जाएगा आपका 1000, और 3 3 9 27 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका हो जाएगा x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 प्लस 3 गुणा x प्लस 1/x की वैल्यू है 10/3, 10/3 रख ली बराबर 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये हो जाएगा आपका 1000, 3 3 9 27 हो जाएगा, और आपका यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद आपका कि x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, और प्लस आपका बचा यहाँ पर कितना 10 बराबर 1000/27। x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर, इससे कर लो आप 1000/27, और ये प्लस का 10 इधर जाने पर माइनस का हो जाएगा 10, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे प्यारे बच्चों। इस प्रकार हम उसके बाद प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका बराबर 27, और एक का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 27, ये हो जाएगा आपका 1000, यहाँ कर लेंगे आप 27 के गुणा हर में, और 27 गुणा अंश, और हर में गुणा कर लेंगे 27 की। तो जब 27 की हर में करेंगे तो अंश में 27 की 10 में 27 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 270/27, और यहाँ पर आएगा आपका x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3। आगे हल करेंगे इसे, x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर 1000 में से में 270 घटाने प्यारे विद्यार्थियों, तो ये बचेंगे आपके 730/27। तो इस प्रकार जो आपका आंसर हो जाएगा x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर 730/27। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों इसके बाद आपका है प्रश्न नंबर 9 का क्या है कि निम्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। x माइनस वाई बराबर 6
और एक्स प्लस वाई बराबर -18। तो प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना प्यारे बच्चों में इसको जो हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। जैसा कि हमें दे रखा है प्रश्न नंबर 9 का क्या है कि x माइनस वाई बराबर -6 और x प्लस वाई बराबर -18। प्यारे बच्चों में क्या है, ये हमें दिया है इस प्रकार। प्यारे बच्चों ये हमें दिया है, तो इसको तो प्यारे बच्चों फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सेकंड समीकरण। तो समीकरण एक से यानी इसे कर रहे हैं हम प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से पहले लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, फिर उसके बाद समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है आपकी x माइनस वाई बराबर -6 है। उसके बाद इसे कर लेंगे प्यारे बच्चों कि x बराबर -6 और ये जो y इधर जाने पर क्या की हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी प्लस की हो जाएगी y, और ये हो जाएगी इस प्रकार आपकी समीकरण 3 प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है आपकी कि x प्लस वाई बराबर -18 है। तो x के स्थान पर हमें 6 प्लस वाई रखेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर रखेंगे हम -6 प्लस वाई और प्लस ये वाई पहले से ये बराबर -18। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका वाई 2y बराबर -18 और माइनस के 6 इधर आके प्लस के 6 हो जाएंगे। तो उसके बाद प्यारे बच्चों आपका कि 2y बराबर -18 में से प्लस के 6 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे आपके 12। तो y बराबर हो जाएगा -12 और बटे में 2 चिक्का 12, तो y बराबर हो जाएगा -6। इसी प्रकार y की वैल्यू हो जाएगी 6। उसके बाद कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है आपकी कि x बराबर -6 और प्लस वाई। तो x बराबर -6 और ये भी y की वैल्यू -6 है, तो x बराबर हो जाएगी प्यारे बच्चों आपकी माइनस के हो जाएंगे आपके 12, तो x की वैल्यू हो जाएगी -12। तो आंसर हो जाएगा आपका अतः x बराबर -12 और y बराबर -6। इस प्रकार प्यारे बच्चे आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 9 का ख प्यारे विद्यार्थियों, निम्न को विलोपन विधि से हल कीजिए। इससे पहले मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि से बताया हल करना, 5 नंबर का था, और ये भी आपका 5 अंक का है प्यारे बच्चों। ये आपका है विलोपन विधि से, यानी निम्न को विलोपन विधि से हल कीजिए। 3x माइनस वाई बराबर 4 और 2x माइनस वाई बराबर 2। इसको हल करते हैं जैसा कि हमें दे रखा है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 9 का ख है, सर्वप्रथम लिखेंगे दिया है, हमें दे रखा है यानी 3x माइनस वाई बराबर 4 और ये दे रखा 2x माइनस वाई बराबर 2। तो प्यारे बच्चों इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। तो प्यारे बच्चों चिन्ह हमारे कैसे समान है, तो इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम करेंगे विलोपन विधि से, यानी कि यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से हल करेंगे इसे, विलोपन विधि से। तो क्या करेंगे इसे हम घटाने पर, तो आपका यहाँ माइनस चिन्ह हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में से
समीकरण 2 को घटाने पर। तो प्यारे बच्चों, ये माइनस के 3x में से 2x घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका x बराबर 4 में से 2 गए आपके 2, तो x बराबर आपकी वैल्यू निकल आएगी 2। कितनी वैल्यू निकल आएगी? x बराबर 2 प्यारे बच्चों। उसके बाद कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपकी 3x माइनस वाई बराबर 4। तो 3 गुणा x की वैल्यू आई आपकी 2 माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 4, 3 दूनी 6 माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई बराबर 4, ये 6 प्लस के तक जाने पर क्या हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे प्यारे बच्चों। और माइनस वाई बराबर माइनस के 6 में से प्लस के 4 घटाएंगे, माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 2। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? y बराबर 2। तो आपका आंसर हो जाएगा अतः x बराबर 2 और y बराबर 2। इस प्रकार प्यारे बच्चे आपके आंसर हो जाएंगे। और इसके बाद प्यारे बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 का क्या है? सरल कीजिए। -3 गुणा -10/9 गुणा 18/-5 गुणा -1/-6। तो फर्स्ट भाग कॉल करते हैं पहले, जैसा कि हमें दे रखा है 10 का कै का फर्स्ट भाग है कि -3 है गुणा -10/9 है कोष्टक के अंदर गुणा 18/-5 है और गुणा -1/-6 है। इसको हल करना प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम इन्हें कोष्टक से बाहर निकालेंगे। -3 गुणा -10/9 और उसके बाद आपका गुणा 18/-5 गुणा -1/-6। अब इसमें प्यारे बच्चों इसे हल करेंगे हम। तो आप माइनस से माइनस कैंसिल कर लें, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो पहले करें 9 दूनी 18 और 2 तिया 6, उसके बाद 5 दूनी 10 और 3 से 3 कैंसिल, या माइनस एक बार कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 इससे। तो आपका बचेगा 2 की गुणा करेंगे -1 में, तो -1 गुणा 2 तो -2। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका आंसर जा जाएगा वो -2 आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद इसका 10 का ख है, 10 का ही क का दूसरा भाग है। दूसरे भाग में दे रखा है कि -1/-9 गुणा 3/20 गुणा -4 गुणा 6/-5 है प्यारे बच्चों। तो जैसा कि दे रखा हमें संख्या दे रखी है, यानी -1/-9 है और गुणा है 3/20, उसके बाद गुणा है -4 और गुणा है आपकी 6/-5। प्यारे विद्यार्थी, ये हमें आप संख्या दे रखी है, इसको हल करते हैं। इसे हम कोष्टक से बाहर निकालते हैं प्यारे बच्चों। -1/-9 और गुणा 3/20 गुणा -4 गुणा 6/-5। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि माइनस से माइनस कैंसिल कर लें, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 4 पंजे 20 और उसके बाद आपका इसे कैंसिल करेंगे 3 तिया 9 और उसके बाद प्यारे बच्चों 3 दूनी 6, तो ऊपर बचेगा आपका केवल 2 और 5 पंजे 25। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 2/25 प्यारे बच्चों। और इसके बाद आपका है नेक्स्ट है कि सरल कीजिए कि 15/7 भाग -5/7 है। और सेकंड है -7/-5
-7/12 और भाग -2/3। तो पहले इसके फर्स्ट भाग को हल करेंगे, जैसा कि हमें दे रखा 15/7। प्रश्न नंबर 10 का ख का फर्स्ट भाग है, ये दे रखा 15/7 और भाग है आपका -5/7। भाग है -5/7। इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों, इसे करेंगे बराबर 15/7। तो प्यारे बच्चे जब हम गुणा के चिन्ह को चेंज करेंगे, यानी भाग के चिन्ह को चेंज करके गुणा के चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पर नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे आएगी, तो 7/-5 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और इसके बाद इसे कैंसिल करेंगे कि 5 दिया कितना हो जाएगा 15, और 7 से 7 कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा -3 आ जाएगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा -3। उसके बाद इसका सेकंड भाग है इस -7/12 -7/12 भाग 2/3 -7/12 और भाग है -2/3। इसको हल करेंगे बराबर -7/12, इसे चेंज करेंगे, गुणा से लगाएंगे, तो ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, 3/-2, माइनस से माइनस कैंसिल। उसके बाद कि 3 चौक 12, ऊपर बचेगा आपका केवल कितना 7, और 4 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 8। इस प्रकार प्यारे बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने यार दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और प्यारे विद्यार्थियों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो प्यारे विद्यार्थी, इसलिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और तभी आपके ये वीडियो समझ में आएगी प्यारे बच्चों। और प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।